अस्सलाम वालेकुम जिगर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने अपना रमजान में एग्जैक्टली टाइम कैसे मैनेज करना है। मैंने एक सिस्टम डिवाइस किया है जिससे तुम रमजान में अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकते हो। हर रमजान में तुम्हारा इस वक्त यही पैटर्न होता है कि तुम जैसे ही महीना स्टार्ट होता है उस वक्त एक्सेप्ट कर लेते हो कि इन 30 दिन में तुमने कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि हर किसी ने शोर मचाया होता है कि भाई बहुत रोजा लग रहा है, बहुत रोजा लग रहा है, इसलिए तुम भी उसको अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बना लेते हो। मुझे ये बताओ कि अगर सहाबा सख्त गर्मी के अंदर रोजे की हालत के अंदर जंग लड़ सकते थे तो तुम कौन होते हो इन योर ब्रूटल एरोगेंस टू से कि भाई मैं बेड से नहीं उठ सकता। Men have become so soft and we've lost the willpower and sheer grit that makes us men. I used to go through the same problem when I was younger. मैं पूरा दिन रोजे के दौरान बेड के ऊपर लेटा रहता था to sleep off my hunger. But last year something changed for me. मैंने रमजान शुरू होने से पहले ही अपने आप से अहद कर लिया था कि इस रमजान में I will set myself up for the year. मैंने पूरा रमजान डिसिप्लिन रह के गुजारा. I wouldn't sleep during my fast और मैंने अपनी हैबिट्स की फाउंडेशंस डाली. And because I was so disciplined and I showed God my efforts by staying focused and going to Tarawih every single day, God rewarded me this year more than I ever could have imagined. इस साल में मैंने वो कुछ अचीव किया जो शायद मेरे पीयर्स अगले 3 साल के अंदर भी अचीव नहीं कर सकते. And the main reason for that was a strong Ramzan, and in today's video I'll teach you how you can do the same. मैंने अपने माइंड में ये बनाया हुआ है कि मैं अपनी प्रोग्रेस रमजान टू रमजान ट्रैक करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो साल ही रमजान के बाद स्टार्ट होता है. तो I'll teach you exactly how you can set yourself up for the upcoming year, so that तुम्हारे रिस्क में भी बरकत है, तुम्हारी बुरी हैबिट्स भी कट आउट हो जाए और तुम्हारा मेंटल फोर्टिट्यूड भी बिल्डअप हो जाए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, तो जिक्र प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट इन रमजान, ये मैं चीज बहुत ज्यादा ओवरली एक्सप्रेस करता हूँ कि यार रमजान के अंदर 1x इनपुट से 3x आउटपुट्स मिलती हैं. बिकॉज ये महीना वैसे ही इतना ज्यादा मुबारक होता है, इसके अंदर बिल्कुल जरा सा भी अगर अपना बंदा टाइम ऑप्टिमाइज करके चल ले और इसके अंदर जरा हल्की सी जरा मेहनत कर ले तो उसके आउटपुट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं. मैं खुद जिस तरह पर्सनली बहुत ज्यादा बताता हूँ कि पिछले रमजान में मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा लॉक इन किया अपने आप के ऊपर, बहुत ज्यादा फोकस किया. आई फोकस्ड ऑन माई हेल्थ, माई फिटनेस, माई रूटीन, बिल्डिंग गुड हैबिट्स, बिल्डिंग गुड हैबिट्स फॉर द अपकमिंग ईयर, ताकि मैं अपकमिंग ईयर के अंदर एक सक्सेसफुल ईयर गुजार सकूं. तो उस एक रमजान की वजह से फिर उसके अंदर जिस तरह मैंने तरावियां भी पढ़ी, वो भी मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर भी बताया कि यार तरावियां पढ़ के जब मैंने जितनी भी दुआएं की थी अपनी तरावियों के अंदर, वो सारी की सारी मेरी कबूल हुई. एंड इस महीने के अंदर अगर तुम इसी तरीके से एफर्ट को लेके चलते हो एंड इसके अंदर तुम अल्लाह को ये चीज दिखाते हो कि यूर विलिंग टू पुट इन द वर्क एंड यूर विलिंग टू पुट इन द एफर्ट, तो ही इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू मोर एंड मोर एंड मोर व्हेन ही सीज द ब्यूटी ऑफ हिज ओन क्रिएशन. कि ये मेरा बंदा भूख और प्यास के बावजूद भी पुश कर रहा है एंड ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग ही कैन टू मेक एन एफर्ट इन दिस मंथ. तो इसी तरह तुमने भी इसी तरह करना है. अब मैं ये चीज बहुत ज्यादा समझता हूँ कि प्रोडक्टिव ना रहने की वजह इस महीने के अंदर सबसे बड़ी एक लैक ऑफ अवेयरनेस है. लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली इस महीने को किस तरीके से प्लान आउट करके चलना है. तो मैं तुम्हें इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी इन डिटेल बताऊंगा कि तुमने इस महीने को एग्जैक्टली किस तरीके से प्लान आउट करके चलना है. तो द 3 बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी किलर्स इन रमजान, एक तो लैक ऑफ एनर्जी, लो विल पावर. हमें वैसे ही जो है वो रोजे के दौरान एक लैक ऑफ एनर्जी महसूस हो रही होती है, इसकी वजह से हमारा दिल ही नहीं करता काम पे बैठने को. रमजान में मैं ये चीज ज्यादा समझता हूँ कि यार काम करना इतना मुश्किल नहीं है, काम के लिए बैठना मुश्किल है. रमजान के अंदर क्योंकि वो विल पावर बंदे की होती नहीं है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू जस्ट कन्विंस योरसेल्फ टू जस्ट ले ऑन योर बेड एंड स्क्रॉल रील्स. दैट्स द मोस्ट फ्रिक्शनलेस थिंग दैट यू कैन डू इन दैट टाइम ना. अब काम अगर करने के लिए बैठना पड़ेगा तो वो एक काफी फ्रिक्शन वाला टास्क होगा, स्पेशली रोजे के अंदर. तो इस वजह से ये लैक ऑफ एनर्जी एक विल पावर की भी बंदे को कम कर देती है एंड इस वजह से फिर बंदे का कोई काम करने को दिल भी नहीं करता. डिसरप्टेड स्लीप, अब ऑब्वियसली रमजान के अंदर बहुत ज्यादा बंदे की स्लीप डिसरप्ट हुई हुई होती है. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती कि बंदा एक गो में 8 घंटे की नींद ले रहा है. अक्सर लोगों की नींद जो है वो 3-4 हिस्सों के अंदर डिवाइड होकर एंड पे कोई 6-7 घंटे तक बन रही होती है, लेकिन वो इतनी डिवाइडेड और इतनी स्पोरेडिक किस्म की होती है कि क्योंकि हमारा कोई डीप स्लीप वाला ब्लॉक इतना इफेक्टिव किस्म का नहीं होता, तो इस वजह से वी आर नॉट रियली दैट वेल रेस्टेड. तो एक दो फैक्टर्स ये सारे आ जाते हैं कि भाई लैक ऑफ एनर्जी भी होती है, फिर ऊपर से नींद भी कम हुई हुई होती है, तो इस वजह से हम लोग कोप अप नहीं कर पाते, हम लोग प्रोडक्टिव नहीं रह पाते. फिर उसके अलावा वेस्टिंग टाइम, एक प्रोडक्टिविटी किलर जो है वो डूम स्क्रोलिंग है और लॉन्ग नैप्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेज. अब वेस्टिंग टाइम से मुराद मेरा ये है कि यार देखो रमजान एक ऐसा महीना है जिसके अंदर इन चीजों की बिल्कुल भी टाइम नहीं है. ये स्क्रोलिंग का, ये मूवीज देखने का, ये इसका बिल्कुल भी रमजान में टाइम नहीं है. मैं एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम इन चीजों को, इन लो प्रायोरिटी टास्क को रमजान के अंदर करना शुरू कर देते हो, तो जो हाई प्रायोरिटी टास्क हैं तुम्हारे, जिनमें तुम एक्चुअल आउटपुट्स अचीव कर सकते हो, वो फिर तुम नहीं कर पाओगे. मैंने जिस तरह बताया कि यार रमजान के अंदर मैंने जब भी अपनी फिटनेस के ऊपर भी काम किया है, तो मेरी जितनी फिटनेस की प्रोग्रेस नॉर्मली 3 महीनों में होती है, उतनी इस एक रमजान के अंदर हो जाती है. मैंने जितनी भी अपने बिजनेस के अंदर इनपुट्स देनी होती है, मैं अगर थोड़ी सी भी इनपुट्स इस रमजान के अंदर दे देता हूँ, मुझे उतने रिटर्न्स मिलते हैं जितने मुझे नॉर्मली 3 मंथ्स में मिलते हैं. तो आई रियली डू बिलीव कि यू आर गोइंग टू सेट योरसेल्फ अप फॉर द ईयर अगर तुम इस रमजान के अंदर एक्चुअल प्रोडक्टिविटी के साथ चलते हो और तुम अपने एफर्ट्स के अंदर जो है वो बहुत कॉन्शियसली इस चीज को मैनेज करते हो कि ये लो प्रायोरिटी टास्क को बिल्कुल तुम लिफ्ट नहीं करा रहे रमजान के दौरान. यू आर ओनली ट्राइंग टू कीप योर फुट ऑन द गैस एज हार्ड एज पॉसिबल ड्यूरिंग दिस रमजान. एंड फिर जब रमजान खत्म हो जाएगा, जब चांद रात आ जाएगी, उसके बाद बेशक रेस्ट कर लेना. इफ समवन ट्राइज टू कम एंड से टू यू कि यार टेक अ ब्रीदर ड्यूरिंग दिस रमजान, तो टेल देम कि यार आई टेक अ ब्रीदर ऑन चांद रात, मुझे काम कर लेने दो. सही है. तो ये सबसे बड़े 3 प्रोडक्टिविटी किलर्स हैं. यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट स्लीप इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यूरिंग दिस रमजान. अब हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि हम अपनी स्लीप को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. मैं पर्सनली 2 हिस्सों के अंदर
डिवाइड करता हूँ. दोज आर द ओनली 2 टाइम्स ऑफ द डे ड्यूरिंग रमजान दैट आई लाइक टू स्लीप. एक तो ऑब्वियसली प्री सहूर वाली स्लीप होगी. आजकल वैसे ही 5 बजे वाले टाइम पे तकरीबन रोजा बंद होता है, तो मैं आमतौर पे तरावी वगैरह से होके आके अपने काम शाम खत्म करके मैं नॉर्मली 12 बजे सो जाता हूँ, और 12 बजे से लेके 5 बजे तक एक वेरी हेल्दी टाइम ब्लॉक जो है वो मेरा सोने के अंदर गुजर जाता है. डीप स्लीप मुझे मिल जाती है. फिर उसके बाद फजर पढ़ने के बाद मैं एक दफा दोबारा सो लेता हूँ, और उस टाइम में जो है वो मैं 8 बजे तक ही सोता हूँ, तो मे बी 1.5 to 2 आवर्स. तो इस स्लीप के अंदर जो है वो मुझे एक अपना काम शुरू करने से पहले एक और एक्स्ट्रा नैप मिल जाता है, एंड उसके बाद आई एम वेरी वेल रेस्टेड, इजी गोइंग, एंड आई कैन लाइक नेविगेट माई डे विद कंप्लीट ईज. अच्छे तरीके से मैं अपने दिन को नेविगेट कर सकता हूँ, अपने काम भी सारे मुकम्मल कर सकता हूँ, और मुझे पता होता है कि मैं रमजान के अंदर अगर एक दफा कोई टास्क करने के लिए बैठ गया तो उसके अंदर मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है. लेकिन द ओनली डिफिकल्ट थिंग इन रमजान इज गेटिंग योरसेल्फ टू सिट डाउन फॉर द टास्क इटसेल्फ. मिड डे नैप एक ऐसी चीज है कि आई वुड रेकमेंड दिस फॉर समवन हु गोज टू वर्क. यानी कि वैसे गोज टू वर्क पे भी नहीं वैसे अप्लाई करेगा, क्योंकि 1 से 2 बजे तो वो काम पे ही होंगे. लेकिन कहने का मकसद ये कि जो बंदा काम करने के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस गए हो तो ऑफिस से वापस आके आपको नैप मेरे ख्याल में आपको लेना पड़ेगा, और आपको अपनी उसके अलावा जो भी काम होंगे वो डिफरेंट टाइम्स के अंदर स्पेंड करने पड़ेंगे. लेकिन दिस इज द स्केड्यूल दैट आई पर्सनली गो फॉर. इट हैज ऑलवेज वर्कड फॉर मी, एंड आई थिंक कि अगर आप भी इस स्केड्यूल को इस्तेमाल करते हैं कि 2 स्लीप के ब्लॉक्स रख लें अपने, एक तो सहरी से पहले वाला टाइम और एक फजर के बाद वाला टाइम, तो उसके अलावा अपने पूरे दिन के अंदर आप इबादत और रिक्रिएशन बहुत इजीली कर सकते हैं और अपना काम भी अच्छे तरीके से नेविगेट कर सकते हैं. थिंक ऑफ योर स्लीप लाइक अ बजट. मैंने जिस तरह पहले बताया कि योर मेन स्लीप ब्लॉक इज मिडनाइट टू 4 AM प्री सहूर, और फिर उसके बाद योर पोस्ट फजर नैप. ठीक है, इफ योर स्केड्यूल अलाउज, अगर आपके स्केड्यूल इजाजत देता है तो फिर आप इस नैप को यूटिलाइज कर सकते हैं. बट अगर आपका स्केड्यूल नहीं अलाउ करता तो देन यू कैन ऑब्वियसली गो टू वर्क ड्यूरिंग दिस टाइम, गेट रेडी फॉर वर्क, एंड उसके बाद फिर आप वापस आके एक दफा अपना नैप ले सकते हैं. यू हैव टोटल 6 आवर्स टू वर्क विद, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑल एट वंस यू स्प्लिट इट अप इनटू सेगमेंट्स. रमजान के अंदर आप इस तरह, मैंने जिस तरह बताया कि अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एक टाइम पे 8 घंटे के लिए सो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपकी कोई ना कोई एसेंशियल चीज मिस हो रही होगी, या तो तरावी मिस हो रही होगी या फिर आपकी सहरी मिस हो रही होगी. तो मैं नहीं चाहता कि आप उन चीजों में से किसी भी चीज को मिस आउट करें, क्योंकि इन्हीं चीजों ने आपको ज्यादा इस रमजान के अंदर फजीलत देनी है. तो आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन एनी एसेंशियल इबादत. आई वांट यू टू वर्क अराउंड दोज एसेंशियल पीसेस ऑफ इबादत एंड प्रायोरिटाइज एंड ऑप्टिमाइज योर रूटीन अकॉर्डिंग टू दैट. 3-step प्रोडक्टिविटी सिस्टम. नंबर 1, प्रायोरिटाइज, नो व्हाट मैटर्स. 2 चीजों के अंदर डिवाइड कर देते हैं अपने टास्क्स को, एसेंशियल टास्क्स और लो प्रायोरिटी टास्क्स. अब एसेंशियल टास्क्स के अंदर ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मंथ. प्रेयर, कुरान, वर्क एंड स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस मंथ, क्योंकि मैं जिस तरह बताता हूं कि यार आप 1x एफर्ट करो, आपको इस महीने के अंदर 3x रिटर्न्स मिलेंगे. आप पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैठो तो आपको नजर आएगा कि यार मैं कितना प्रोडक्टिव चल रहा हूं. आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने के लिए बैठे तो आपको अंदाजा होगा कि आप कितनी जल्दी फ्लो स्टेट के अंदर एंटर कर रहे हैं. हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ओपिनियन में अगर आप इस महीने के अंदर अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ को और अपनी फिटनेस को लेकर चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज और डाइट को मैनेज करते हैं, तो आप इस महीने के अंदर 1x इनपुट से 3x आउटपुट्स ले सकते हैं. लो प्रायोरिटी टास्क क्या है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि यार मैं, चलो ठीक है, मैं आप लोगों को मना तो बहुत करता हूं कि यार सोशल मीडिया इतना ज्यादा ना यूज करो, नेटफ्लिक्स के ऊपर बिंज ना करो, बट ड्यूरिंग नॉर्मल डेज किसी हद तक इन चीजों का आपकी रूटीन के अंदर होने का एक जवाब बनता है. रमजान के अंदर वो जवाब नहीं बनता, क्योंकि अगर आप इन चीजों को एंटरटेन करना शुरू करेंगे तो आपकी जो हाई प्रायोरिटी एसेंशियल टास्क्स हैं और जो आपको वो 3x रिटर्न्स मिलने थे वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप वो इनपुट ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप अपनी इनपुट लो प्रायोरिटी टास्क पे दे रहे हैं. तो दीज लो प्रायोरिटी टास्क्स आर सोशल मीडिया, रैंडम नेटफ्लिक्स बिंजेस एंड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस. इन चीजों के ऊपर प्लीज 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 रमजान के अंदर फोकस ना करें. रमजान के बाद ईद एक दफा गुजर जाएगी, उसके बाद बेशक इन चीजों को अपनी रूटीन के अंदर इंटीग्रेट कर लेना. रमजान के दौरान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई वांट यू टू पुट योर फुट ऑन द गैस एज हार्ड एज पॉसिबल एंड डोंट प्रेस द ब्रेक टिल ईद. मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप एडवाइस ले लेंगे, यार मैंने पिछले रमजान में डट के एफर्ट किया था और मुझे फिर डट के रिटर्न मिला था. मैं इसी तरीके से इस रमजान के अंदर भी आई एम वर्किंग लाइक अ डॉग, ठीक है, एंड आई वांट यू टू वर्क एज हार्ड एज पॉसिबल ड्यूरिंग दिस रमजान एज वेल. ये एक वो वाला टाइम है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे. आई कांट ओवर एक्सप्रेस दिस फैक्ट ओवर एंड ओवर अगेन. स्टेप 2, ऑप्टिमाइज एंड वर्क विद योर एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल्स आपकी जो है वो वेरी करेंगे, ठीक है. इस टाइम 154 हो रहे हैं, ठीक है, 154 PM. तो इस वक्त ये मेरा एक किस्म का हाई एनर्जी ब्लॉक ही चल रहा है. तो हाई एनर्जी ब्लॉक के अंदर आप अपने हाई एनर्जी टास्क रख सकते हैं, आपके हाई प्रायोरिटी टास्क रख सकते हैं, जिस तरह डीप वर्क, स्टडीइंग इन बिजनेस. तो अब दिस इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ माय डीप वर्क ब्लॉक. मैं यहाँ पे एक सेशन डिलीवर कर रहा हूँ और दिस इज टेकिंग अप अ लॉट ऑफ माय एनर्जी. ऑब्वियसली मैं पानी नहीं पी सकता, तो मेरा गला थोड़ा सा खुश्क हो रहा है, मुझे बोलने में मुश्किल हो रही है क्योंकि मैंने कुछ खाना पीना नहीं खाया हुआ. तो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई स्टिल हैव टू पावर थ्रू इट. ये मैं अपने हाई एनर्जी ब्लॉक के अंदर ज्यादा इफेक्टिवली कर सकता हूँ. लो एनर्जी के अंदर चलो सही कर तो लूंगा, लेकिन शायद इतनी इफेक्टिवनेस के साथ ना कर सकूं. तो ये आपका हाई एनर्जी ब्लॉक इज गोइंग टू बी योर सहूर टू नून, ठीक है, यानी कि सहरी से लेके दोपहर तकरीबन जोहर के टाइम तक आप अपने डीप वर्क को रखिए, ठीक है. फिर उसके बाद आपका मीडियम एनर्जी इज नून टू इफ्तार, ठीक है, यानी कि आपके जोहर से लेके इफ्तार तक ये आपका लो एनर्जी टाइम है, ठीक है. इसके अंदर आप अपने लो एनर्जी टास्क रखें. और फिर उसके बाद मीडियम एनर्जी टास्क रखें. और ये जो लो एनर्जी है ये आपका इफ्तार से लेके रात तक का टाइम है, मतलब जब तक आप सोते हैं. अब मैंने जिस तरह किया हुआ है कि ये एग्जैक्टली जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू माय स्केड्यूल. हाई एनर्जी वाले टाइम के अंदर जो है वो मैं अपनी ये डीप वर्क वाले टास्क कर लेता हूँ. ये जितने भी मेरे बिजनेस के टास्क हैं, व्हिच रिक्वायर अ लॉट ऑफ माय अटेंशन एंड अ लॉट ऑफ माय मेंटल फोकस, ये चीजें जो है वो मैं अपने हाई एनर्जी वाले ब्लॉक के अंदर कर लेता हूँ. फिर मैं अपने मीडियम एनर्जी वाले ब्लॉक के अंदर लाइटर टास्क कर लेता हूँ. जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मैं अपने ऑफिस में होता हूँ, तो मैं कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो वो मैं ये मीडियम एनर्जी वाले टाइम पे कर लेता हूँ. और ये जो लो एनर्जी वाला टाइम है, इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना ये रखा हुआ होता है कि भाई एक दफा मगरिब की
अजान होगी, उसके बाद सिर्फ मगरिब की नमाज पढ़नी है, उसके बाद बस तैयार होना है, अच्छे से खाना शाना खाना है, अच्छा सा परफ्यूम लगाना है, तरावी पे जाना है, तरावी पे आराम से स्पेंडिंग माई टाइम इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, अच्छे तरीके से बहुत कोशिश करके कि कारी का तलफ़ुज़ और कारी की रेसिटेशन अच्छे तरीके से सुनूं और फोकस करके मैं तरावी पढ़ूं। और वो तरावी पढ़ने के बाद मे बी सम अदर लाइट बिजनेस मीटिंग्स और मे बी सम अदर लाइट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, बट उसके बाद आई वांट टू गो टू स्लीप। तो इस तरीके से आप भी अपने दिन को हाई एनर्जी, मीडियम एनर्जी और लो एनर्जी ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करें। वो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करने से आपके अंदर एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आ जाएगी, आपको पता होगा कि अब मैंने किस चीज को किस टाइम के ऊपर करना है। तो रमजान के अंदर सक्सेस के लिए कुछ नॉन नेगोशियबल्स हैं। नॉन नेगोशियबल नंबर 1 इज कि सहरी जो है वो आपका फ्यूल है। अगर आपका फ्यूल अच्छा होगा तो फिर आप रोजे के दौरान अच्छी एफिशिएंसी के ऊपर काम कर सकेंगे, लेकिन अगर आपका फ्यूल अच्छा नहीं है तो आप फिर रोजे के दौरान उन्हीं लोगों की तरह होंगे जो रो रहे होते हैं हर वक्त कि भाई रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है, हमारे से काम नहीं हो सकता। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रियलाइज इज कि भाई अगर सहाबा बैटल ऑफ बदर के अंदर रोजे की हालत के अंदर सख्त गर्मी के अंदर लड़ सकते थे, आप कोई भी नहीं होते, आपकी कोई औकात नहीं है कि आप बोलो कि भाई मैं रोजे के दौरान काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब हाँ, हम अपने लेवल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय मेकिंग श्योर कि हमारी न्यूट्रिशन और हमारी हैबिट्स इस किस्म की हैं कि हम लोग रोजे के दौरान अच्छे तरीके से काम कर सकें। मैंने जिस तरह बताया कि सहूर के अंदर आप कोई हैवी फ्राइड फूड्स ना खाएं, कोई भी ऐसी चीजें ना खाएं व्हिच आर गोइंग टू मेक यू क्रैश इन द आफ्टरनून। आपके पास होने चाहिए कोई स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स। मेरी पर्सनली जो सहूर ऑफ चॉइस है वो ये है कि मैं 4 अंडे लेता हूं और 1 रोटी लेता हूं और उसके साथ मैं थोड़ा सा दही ले लेता हूं और चाय पी लेता हूं। दिस इज द परफेक्ट सहूर स्नैक दैट यू कैन पॉसिबली हैव। इसके साथ यू कैन इजीली गो द होल डे विदाउट बिकमिंग टू एक्सेसिवली हंग्री और टू एक्सेसिवली थर्स्टी। मैं इस चीज में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि भाई XYZ खाना खाएं तो उससे आपको रोजे के दौरान भूख नहीं लगती, या XYZ खाना खाएं तो इससे आपको रोजे के दौरान बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है। आई डोंट बिलीव इन दिस स्टफ। डोंट ट्राई टू स्पेंड योर मेंटल एनर्जी ट्राइंग टू फिक्सेट ओवर दीस थिंग्स कि भाई मैं ये चीज खाऊं या ये चीज ना खाऊं। जस्ट मेक श्योर कि यार आपकी जो सहरी के अंदर चीज है वो हाईली न्यूट्रिशियस है, स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स है, कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स है, एंड यू शुड बी गुड टू गो। प्रोटेक्ट योर स्लीप एट ऑल टाइम्स इवन इफ इट्स ब्रोकन, एम फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स टोटल, नैप स्मार्टली इफ नीडेड। मैंने जिस तरह बताया कि प्रोडक्टिविटी के अंदर इस चीज की बहुत ज्यादा वेटेज है कि यार आपने अपने दिन के दौरान अपनी स्लीप को किस तरह मैनेज किया है। जिस तरह मैंने बताया कि रोजे के दौरान वैसी टूटी फूटी होगी, तो आपने जिस तरीके से उसको मैनेज करना है और जिस तरीके से उसको मैनेज किया है उससे बहुत ज्यादा डिटरमिन होगा कि आपकी रमजान के दौरान प्रोडक्टिविटी कितनी होती है। तो आई वांट यू टू प्रोटेक्ट योर स्लीप एज मच एज पॉसिबल। कोई भी बंदा आपको रात को 12 बजे के बाद कहीं पे बुला रहे हैं, आप उन्हें रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर देंगे, भाई मैंने सोना है 12 से लेकर 5 बजे तक, नॉन नेगोशिएबल जरूर सोएं, क्योंकि अगर आप नहीं सोएंगे तो देन यू आर गोइंग टू हैव द काइंड ऑफ फास्ट जिसके अंदर आपका बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है कोई काम करने की। एंड आई वांट यू टू यूज दिस, ये जो आपका रोजे के दौरान का टाइम है इसको आप यूज करें प्रोडक्टिवली, बिकॉज दिस इज गोइंग टू यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट्स। क्योंकि आप अल्लाह को कॉन्स्टेंटली शो कर रहे हैं कि यू फाइटिंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज कांस्टेंट हंगर एंड थर्स्ट, एंड यू आर शोइंग हिम द ब्यूटी ऑफ हिज क्रिएशन। तो ही इज इवेंचुअली गोइंग टू रिवॉर्ड यू मोर एंड मोर फॉर दैट। आई वांट यू टू वर्क वेरी एक्सेसिवली ड्यूरिंग योर फास्ट, एंड यू कैन ओनली डू दैट अगर आपने अपनी स्लीप को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है। एंड हैव अ डेली प्लान। द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ योर मॉर्निंग शुड बी स्पेंट प्लानिंग योर डे। आपने सुबह के टाइम पे उठते साथ 3 ऐसे टास्क लिख लेने हैं जो इस वक्त इस दिन के अंदर सबसे हाई प्रायोरिटी है, और फिर उसके बाद आपने अपने डीप वर्क ब्लॉक के अंदर उन 3 हाई प्रायोरिटी टास्क को मुकम्मल करना है। वंस दोज हाई प्रायोरिटी टास्क मुकम्मल हो गए हैं उसके बाद आप अपने लो प्रायोरिटी टास्क की तरफ मूव कर सकते हैं। बट योर एजेंडा एज सून एज पॉसिबल, मतलब जैसे ही आप अपना डीप वर्क ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, शुड बी कि मैंने इन 3 हाई प्रायोरिटी टास्क को एज सून एज पॉसिबल अपने रास्ते से बाहर निकालना है। समझ गए बात को? इफ यू फोकस ऑन दीज हैबिट्स योर रमजान प्रोडक्टिविटी विल स्काई रॉकेट। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। मैंने जिस तरह बताया कि योर मेन प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अवेयरनेस, मैंने आपको ये पूरी इस चीज से अवेयर कर दिया कि आपने किस तरीके से अपने रमजान को ऑप्टिमाइज करना है, क्या ऐसी चीजें जो इस वक्त आपकी रमजान की प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगले 7 दिन के लिए क्या एक्शनेबल आपके लिए स्टेप्स हैं। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई वांट यू टू स्पेंड द नेक्स्ट डे, कल का दिन मैं चाहता हूं कि आप कल यानी सुबह के टाइम पे उठेंगे ना, आपने 3 चीजें लिख लेनी है जो आपके लिए आज के दिन के अंदर हाई प्रायोरिटी टास्क हैं। ठीक है, यानी कि आप सुबह के टाइम पे उठें, आपने बोला कि भाई आज के दिन में जो हाई प्रायोरिटी टास्क हैं वो ये हैं कि भाई मैंने अपनी थीसिस की XYZ चीजें लिखनी है, मैंने 2 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है और मैंने एक बहुत बड़ा एसे लिखना है। ये आपके लेट से आपके हाई प्रायोरिटी टास्क हैं। तो आप जब तक ये खत्म नहीं करते तब तक आपका डीप वर्क ब्लॉक चलता रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये, ऑन द सेकंड डे आई वांट यू टू आइडेंटिफाई एंड कट 3 टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज आपके दिन के अंदर मौजूद होंगी जो इस वक्त आपके टाइम को खा रही हैं। रमजान के अंदर हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम कोई भी ऐसी चीज करें जो हमारे टाइम को खा रही है। ऑन द सेकंड डे आई वांट यू टू आइडेंटिफाई एंड कट 3 टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज व्हिच आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग रमजान। ऑन द थर्ड डे आई वांट यू टू फॉलो द हाई मीडियम लो एनर्जी सिस्टम। जिस तरह मैंने बताया, हाई एनर्जी वाले टाइम के अंदर जो है वो हाई यील्ड टास्क करें और लो एनर्जी वाले टाइम के अंदर लो यील्ड टास्क करें। दैट इज योर एक्शनेबल स्टेप फॉर डे 3। ऑन डे 4 आई वांट यू टू वर्क इन फोकस्ड 60 to 90 मिनट वर्क ब्लॉक्स। मैंने जिस तरह बताया कि रमजान के अंदर आपने यू हैव टू बिल्ड अराउंड द 5 डेली प्रेयर्स। ठीक है, आप उन प्रेयर्स के इर्द गिर्द जो है वो अगर उनके दरमियान में 60 to 90 मिनट वर्क ब्लॉक्स कर रहे हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ जो ब्रेक आ रही है वो नमाजों की आ रही है, क्योंकि रमजान के दौरान वैसे ही खाने या पीने की ब्रेक तो नहीं होती, तो आप जब बैठे हुए होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत नेक्स्ट लेवल होगी, क्योंकि देयर विल बी जीरो डिस्ट्रैक्शंस। ना पेट में इस वक्त कोई खाना है जिसकी वजह से आपका सारा खून पेट के अंदर गया हुआ है, सारा का सारा खून जो है वो आपके दिमाग में जा रहा है। इट्स मेकिंग योर ब्रेन वर्क टू 100% एफिशिएंसी।
तो आपने जो है वो 60 to 90 मिनट वर्क ब्लॉक्स के अंदर काम करना है. ऑन द 5th डे आई वांट यू टू फिक्स योर सहूर न्यूट्रिशन. सहरी के अंदर जो भी आप चीजें खा रहे हैं आपने उनको 5th डे के ऊपर फिक्स करना है. आई वांट यू टू ऐड 1 स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट, 1 प्रोटीन सोर्स, मे बी दही एंड चाय भी आप पी सकते हैं एज लॉन्ग एज इट्स अनस्वीटन. ऑन डे 6 इंप्रूव योर स्लीप स्ट्रेटजी. जैसे कि आपको पता है कि आपकी इस वक्त स्लीप बहुत ज्यादा स्पोरेडिक है रमजान के अंदर. आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं अपनी नींद किस टाइम पे पूरी करूं, किस टाइम पे ना पूरी करूं. एंड बिकॉज आप एक हाफ हैजर्ड स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, इसकी वजह से आप ज्यादा प्रायोरिटी स्लीप को दे देते हैं अक्सर, और वो स्लीप के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देने की वजह से आपके टास्क कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, या फिर क्योंकि आपको अपनी स्लीप प्लान नहीं करनी आती, इस वजह से आप अपने दिन का ट्रू फायदा नहीं उठा पाते. तो ऑन डे 6 आई वांट यू टू फॉलो माय स्ट्रेटजी. एक प्री सहूर जो आपकी स्लीप होगी और एक आपका मॉर्निंग नैप जो पोस्ट फजर होगा. सिर्फ इन चीजों को आप इंटीग्रेट करें ऑन डे 6. ऑन डे 7 आई वांट यू टू रिव्यू योर वीक एंड रिफाइन योर स्केड्यूल. ठीक है, अब इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोडक्टिविटी इस वक्त रमजान में कम क्यों है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम फिक्स कर सकते हैं, क्या ऐसे हम स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द एक्शनेबल स्टेप्स दैट यू कैन टेक 7 डेज फ्रॉम नाउ टू मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्टिविटी 10x हो जाए रमजान के अंदर. मैं जिस तरह बता रहा हूं, आई एम गोइंग टू से दिस फॉर द लास्ट टाइम, रमजान में 1x एफर्ट्स यील्ड 10x रिटर्न्स. तो इस वजह से आप प्लीज इस रमजान को यूज करें. पुट योर फुट हार्ड ऑन द गैस. ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, आपको अगले पूरे साल के अंदर अल्लाह इतना ज्यादा देगा कि आप सोचेंगे कि भाई दिस रमजान इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड फॉर मी. तो आई एम रूटिंग फॉर यू. प्लीज अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करें. अब तुम्हारे पास पूरे तरीके से डाटा मौजूद है कि तुम पिछले रमजानों में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर सके और तुम इस रमजान में उसे कैसे चेंज कर सकते हो. ये सारा का सारा डाटा और ये पूरी वीडियो यूजलेस है until you start implementing on it. 99% of you who watch this video will forget this video, go about your day and watch the next self improvement video, and you will keep convincing yourself कि ये जो इस तरह की मैं वीडियोस देख रहा हूँ ये मैं प्रोडक्टिव काम ही कर रहा हूँ. लेकिन जैसे किताब पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बनता, इसी तरह वीडियोस देख के भी तुम कामयाब नहीं होगे. I've simplified the information for you in the easiest way possible, but now it's time for you to implement it. अब I'm going to tell you exactly what's going to happen to the 1% of you who take action on this video. तुम इन चीजों को टू टी ऑप्टिमाइज कर लोगे और इंप्लीमेंट भी कर लोगे और तुम्हारा रमजान बहुत अच्छा गुजर जाएगा. तुम गाड़ी को सड़क के ऊपर चला तो दोगे, लेकिन ईद के ऊपर तुम्हें 2-3 दिन की ब्रेक मारनी पड़ जाएगी, और वो ऐसी ब्रेक है कि वहां से गाड़ी तुम्हारे से वापस स्टार्ट नहीं होगी. You'll fall back into your old habits and you'll lose all of the progress that you made during this month unless you had what I have. And that is a strong network of brothers. A network of brothers who keeps me accountable. देखो, अगर बंदा जिम अकेले जाए और उसे एक्सरसाइज के दौरान दर्द होने लग जाए तो उसी वक्त वो अपनी एक्सरसाइज को रोक देता है. बट उसे इस बात का नहीं पता होता कि जब दर्द शुरू होगी उसके बाद के रेप्स में ही असल ग्रोथ होगी. वो दर्द होने पे अपनी एक्सरसाइज रोक देगा अनलेस उसके साथ सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो. इमेजिन करो कि अगर हंड्रेड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स होते. दैट इज व्हाई आई बिल्ट काफला, अ नेटवर्क ऑफ ब्रदर्स हु विल कीप यू लेजर फोकस्ड ऑन योर पाथ. तुम अभी तक मोटिवेशन पे रिलाई कर रहे हो, यानी कि जब मोटिवेशन होगी तब ग्रोथ होगी, लेकिन जब मोटिवेशन नहीं होगी तो वापस फिर उन्हीं लेसियों में. वंस यूर इनसाइड काफला, दैट विल कंप्लीटली चेंज. वील मेक श्योर कि you're not deviating from your road to success and you're always making progress. With continuous accountability partners, proven systems, and focused guidance. If you want to join our brotherhood, click the top link in the description. Very soon we're going to increase the price and we're going to add another barrier to entry. Thanks for watching and take good care of yourself. This is Dr. Mohammed Uzair signing off.